नमस्कार साथियों, मैं अवनीश त्रिपाठी हमेशा रोडवेज से संबंधित जानकारी को लेकर आता हूं और उसी से संबंधित जानकारी देखता हूं। यूट्यूब चैनल भी उसी के नाम से है, अवनीश त्रिपाठी रोडवेज। जो भी हमारे साथी नए आए हैं तो बेल आइकन के बटन को दबा देंगे, सब्सक्राइब के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप सभी का प्यार मोहब्बत मिलता रहे तो फिर वीडियो बनाने में और मज़ा आता है। जैसे कि मैंने अभी कुछ 2-3 दिन पहले वीडियो डाला है और उसको अच्छे से सभी लोगों ने देखा है और काफ़ी मैसेज भी आया। मेरे जन्मदिन पे बहुत लोगों ने बधाई दी। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे प्यार दिया इसके लिए। और अभी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, कम से कम 7-8 मुद्दों को मैंने पन्ने पे लिखा हुआ है जिस पे आपसे बात करना है, चर्चा करना है। तो वीडियो हो सकता है लंबा जाएगा और मैं प्रयास करूँगा कि जो भी हमारे साथी हैं अगर शुरुआत में देखते हैं तो अंत तक देखें, क्योंकि आपका जैसे मेरे बनाने का मेन उद्देश्य होता है कि सारी बातों को विस्तार से बनाना, और विस्तार से बनाने में काफ़ी समय लगता है। और समय तो ऐसा लगता है 30-30 मिनट में बात करना चाहता हूँ, आधे घंटे, कम से कम 1-1 घंटे बात करना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, लेकिन हो नहीं पाएगा। बहुत लोग बोर हो जाएंगे और धीरे धीरे लोग भागना शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो उसमें तमाम मैसेज जो आ रहा है उसमें तमाम लोग पूछ रहे हैं कि भैया भर्ती कब तक होगी, और भर्ती एक ही साथ सभी जगहों पे शुरू हो जाएगी। ये सब 2-3 मुद्दे हैं, मैं उसको बता देना चाहता हूँ आपको। और कि क्या टेंडर एक ही कंपनी को मिला है या अलग अलग कंपनियों को मिला है, इस पर भी भाई कोई नई जानकारी हो तो बताइए। मैसेज किए हैं लोग हमारे उस पर यूट्यूब पे। कई लोगों ने लिखा है कि मेरा 12th में इतना % है, हाई स्कूल में इतना % है, तो मेरा क्या होगा, मृतक आश्रितों का क्या होगा। मृतक आश्रितों का भी बहुत सारा प्रश्न आ रहा है, बहुत सारे हमारे साथी पूछ रहे हैं बार बार। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए या बाहर देखिए मत देखिए अलग बात है, लेकिन आप लोगों का जो भी कागज़ पत्र है RM ऑफिस यानी क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय से ही होगा, और वहाँ से लखनऊ कागज़ भेज दिया गया है जितने भी 815 लोग हैं। और आप लोगों का कन्फर्म है 101% है कि आप लोगों की भर्ती होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। और वो भर्ती जनवरी की शुरुआत या जनवरी के अंत तक शुरू हो जाएगी। मतलब जो मुझे जानकारी है, कंफर्म नहीं है, 100% नहीं है। आप लोग वहाँ पता करिए, वहाँ बने रहिए, वहाँ लोगों के संपर्क में रहिए, बाबुओं के, अधिकारियों के, कर्मचारियों के, ठीक है। उसके बाद तमाम अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1400 कुछ पद आ गए हैं, तो उसमें कई लोग मैसेज कर रहे हैं भाई अन्य पदों के लिए भर्ती है। तो हमारे रोडवेज में सबसे अधिक अगर भर्ती होती है तो केवल चालकों की होती है और परिचालकों की होती है। इसके अलावा भर्ती नहीं होती। इन्हीं लोगों को प्रमोशन करके बाबू, फिर TI या अन्य बड़े बाबू मतलब बना दिया जाता है। SSI इंचार्ज, ये सब जो बीच पद हैं सब कंडक्टर से ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पदों पर पदोन्नत कर दिया जाता है। फिर इसमें एक व्यक्ति ने पूछा कि सेवा आयोजन में पंजीकरण कराना जरूरी है। मैं बता दूं, जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, अगर SSC है, हाई स्कूल इंटर मार्कशीट में 80% 85% नंबर है तो बहुत अच्छा है। और सेवा आयोजन में रजिस्ट्रेशन अति आवश्यक है। बिना सेवा आयोजन में रजिस्ट्रेशन के आप भर्ती प्रक्रिया में नहीं आ पाएंगे। जैसे SSC है, हाई स्कूल इंटर है, उसी तरह ये भी सेवा आयोजन है। तो आप सेवा आयोजन में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा। 100 रुपया या 50 रुपये में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। जिससे इसमें यह है कि आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं ये ओरिजिनल हैं, सही हैं, ये क्लियर हो जाएगा। तो केवल उसमें नंबर डालना रहेगा, फटाक देना सारा आपका डिटेल आ जाएगा, ठीक है। अनुबंधित क्या होता है, जैसे परिवहन विभाग में अनुबंधित बसें चलती हैं। जो आप देखे होंगे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो निगम की गाड़ियाँ हैं, और जो छोटी गाड़ियाँ हैं अनुबंधित गाड़ियाँ। इसमें मोटर मालिक जो होते हैं वो बस खरीद कर ले आके लगाते हैं, उनको पैसा मिलता है। ये सब चीज़ें हैं। फिर अभी ये कुछ दिन पहले की घटना हुई है जिस पे ये मऊ डिपो का है। इसमें मऊ डिपो में एक परिचालक द्वारा ARM को मारपीट करके उनका हड्डी तोड़ दिया गया है, जिसमें वो अस्पताल में भर्ती हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, उनकी तबीयत सही हो जाए। उसमें ARM महोदय का नाम है PK सिंह नाम है। उन पर जानलेवा हमला करने वाले जो हैं उनका भी नाम, संविदा परिचालक मैं वो कहूँगा, नाम नहीं लूँगा, क्या करना है नाम लेकर। और ये घटना है 7/11 को, पिछले हफ्ते में घटी है घटना। उसमें कारण ये था कि कारण भी बता दूं क्योंकि बहुत लोग भ्रमित हो जाएंगे, तो कारण बताना ज़रूरी है। तो कारण ये है कि हमारे जो संविदा के जो साथी हैं उनसे हमारे जो अधिकारी हैं ARM साहब, उनके द्वारा कुछ पूछा गया कि भाई ड्यूटी क्यों नहीं हो रही है, या लोड फैक्टर क्यों नहीं हो रहा है, या अन्य चीज़ों के बारे में उनसे चर्चा पर चर्चा हुई। तो जिसमें परिचालक द्वारा गुस्सा
करके और वहीं राड पड़ा हुआ था, राड उठाया और उनको तुरंत मार दिया, जिसमें उनके दाहिने हाथ का जो ये कूल्हा है सरक गया है और उनका इलाज चल रहा है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके ऊपर FIR भी हो गया है परिचालक महोदय के ऊपर और उनको शायद पुलिस ने पकड़ भी लिया है। ये इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। एक और चीज़ परिवहन विभाग में नई चीज़ जो आ रही है कि बसों में जैसे जो रोडवेज की बसें हैं, लंबी रूट पे जो यात्रा करने वाले हैं, चालक लेकर जाते हैं तो रात में बड़ा दिक्कत होता है। और आने वाले समय में भी ठंड का समय आने वाला है, नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर जनवरी में कोहरा भी गिरेगा, तो इसलिए सभी जगहों पे पीली लाइट की व्यवस्था की जा रही। कारखाने में जितने भी ड्राइवर हैं सबको कहा जा रहा है भाई वाइपर सही करा लीजिए और पीली लाइट को भी व्यवस्था में लगिए और कहीं भी शीशा टूटा हुआ ना होना चाहिए क्योंकि रात को ठंडा लगेगा। और एक नया प्रयोग करने वाले हैं जिसमें लंबी दूरी की यात्रा करने वाले जो भी चालक हैं वहाँ पे 2 चालकों की व्यवस्था की जाएगी। अगर 300 किलोमीटर से लंबी दूरी की यात्रा है या 400 किलोमीटर जाना है, 8 जैसे दिल्ली गोरखपुर से दिल्ली की गाड़ियाँ चलती हैं उसमें 2 ड्राइवर जाते हैं हमारे यहाँ से, या देवरिया से दिल्ली जाती है या महाराजगंज से पड़ौना से तो 2 ड्राइवर जाते हैं। लेकिन लखनऊ तक 2 चालक नहीं जाते हैं, एक ही चालक से काम चलाया जाता है। लेकिन परिवहन निदेशक का आदेश है, मुख्यालय का आदेश है कम से कम 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी जो भी है वहाँ पर 2 चालकों की व्यवस्था की जाए और इसको धीरे धीरे लागू करने की प्रक्रिया में चल रहे हैं लोग। और एक और नया प्रयोग किया जा रहा है, बसों में लगेगा नया डिवाइस है, पेपर में दिया हुआ है, अभी मैंने उसको कटिंग में लगा दिया है। आप देखेंगे कि उसमें वो जो डिवाइस लगेगा वो 6 सेकंड में चालक के आँखों का क्या नींद नहीं ना आ रही है, कहीं झपकी लगने वाला नहीं ना है, या वो किधर देख रहा है किधर देख रहा है, वो सारा डिटेल तुरंत इंडिकेट करेगा। उसमें कोई बत्ती रहेगी टी 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 जलने लगेगी। अगर आपको नींद आ रही है इस तरह की कोई तो उसका नाम है एंटी स्लीपर डिवाइस, उसका नाम है एंटी स्लीपर डिवाइस। अगर सोने के लिए ही है, मतलब अगर आप गाड़ी चला रहे हैं आपको नींद आने लगी या कोई भी बात हो तो 6 सेकंड पे वो आपको तुरंत कैप्चर करेगा। जैसे आप बारकोड स्कैन करते हैं मोबाइल से, आप देखे होंगे कहीं भी आप जाते हैं पेमेंट करने 5 रुपया 10 रुपया, चाहे मॉल में आप सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं बारकोड स्कैन कर लेता है, खटा देता है, उसी तरह वो स्कैन करेगा आपकी आँखों को कि कहीं आपको नींद नहीं आ रही है या आप क्या कर रहे हैं। एक और अभी बदायूं की घटना है, बदायूं में 29 यात्री मिले बेटिकट, पेपर में निकला हुआ, उसको भी मैंने लगा दिया है, आप देखे होंगे। वो गाड़ी लखनऊ से हाँ लखनऊ की टीम ने उसको पकड़ा है, ये सोमवार की घटना है और गाड़ी बदायूं से दिल्ली जा रही थी। उसमें किसी यात्री द्वारा फ़ोन करके बताया गया कि परिचालक जो है पैसा ले रहा है और टिकट नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में संयोग से लखनऊ की टीम और बदायूं और दिल्ली के मार्ग पर ये गाड़ी चेक हुई है और उसमें 29 यात्रियों को पकड़ा गया है जो बिना टिकट थे। उसमें एक बच्चा भी है। उसमें चालक परिचालक को हटा दिया गया तुरंत, दोनों पे केस हुआ और दोनों लोग को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। और इसी तरह की घटना एक और घटी है, ये कहाँ की घटना है, हरदोई के यारम द्वारा ये पकड़ा गया है। ये शाहजहाँपुर, एक बस शाहजहाँपुर जा रही थी जिसमें 45 यात्री बिना टिकट पाए गए। अभी देखा आपने कि 29 यात्री पकड़े गए, फिर इधर 45 यात्री पकड़े गए जो भी टिकट हैं। मामला इसमें ये थोड़ा सा मैं बता दूं, विस्तार से बता दूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन में होंगे। 45 यात्री वाले में यह है कि गाड़ी खड़ी थी और यात्री बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो चालक जो वहाँ पे था उसने क्या किया, अनुबंधित का चालक था वो, उसने गाड़ी में सवारी बैठाई और लेके फुर्र हो गया। जिस परिचालक जिस कंडक्टर की ड्यूटी थी वो कंडक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं था, जिसमें इसमें कार्रवाई हुई है। उसमें अभय सिंह जो रात में परिचालक थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हो गई है, भाई आपकी ड्यूटी थी आप कहाँ थे, और चालक के साथ जो हुआ सो अलग बात है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको बहुत विस्तार से बताने के लिए अभी मैं शुरुआत जो किया हूँ वो कि भर्ती कब तक आएगी। पहला प्रश्न ये था हमारा कि भर्ती कब तक आएगी और क्या सभी लोगों को टेंडर मिलेगा। तो कंडीशन ये है कि भर्ती 25 नवंबर तक 95 से 99% की उम्मीद है और सभी जगहों पर एक साथ ही चालू करना है, इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया को लेट किया जा रहा है या लेट हो रहा है। जो भी आप हमारे सुनने वाले चाहने वाले हैं ये जान लें। और लेट होने का कारण बस यही है कि सबको टेंडर लगभग कंपनियों को हो गया, 7 से 8 कंपनियां हैं जिनको टेंडर, भाई तो पीछे लगभग 10 कंपनियों का चल जाता, लेकिन कुछ कंपनियों द्वारा पैसा पेमेंट नहीं किया गया है। सिक्योरिटी जमा करने के लिए 10 दिन का समय मिला है। ये सिक्योरिटी बहुत लंबा अमाउंट है, 1.5 करोड़ के आसपास की चर्चा सुनने में आ रही है कि 1.5 करोड़ सिक्योरिटी मनी। अगर आपके द्वारा कोई घपला करके भागेगा या
कंडक्टर के द्वारा कोई भी कमी बेसी आएगी तो आपसे रिकवरी की जाएगी। इन सब बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, टेंडर के बारे में बहुत सारा विस्तार से नहीं बता सकते हैं। तो बस आप मोटी मोटा ये जान लीजिए कि टेंडर उनको मिल चुका है, बस टेंडर की प्रक्रिया में उनको अमाउंट जमा करना 10 दिन लगेगा। जब पैसा वो जमा कर देंगे तो फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद एक दिन पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे गोरखपुर हो, बदायूं हो, इलाहाबाद हो, आजमगढ़ हो, बरेली हो, मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो, एटा हो, जहाँ भी, खतौली हो, सब जगहों पर जो है भर्ती एक ही साथ शुरू कर देंगे ये। तो भर्ती की प्रक्रिया 25 नवंबर तक आप लोग धैर्य बना के रखिए। आज हमको लग रहा है 15-16 तारीख हो गया है, तो आप लोग धैर्य बना के रखिए और बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग मैसेज भी करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आपका प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद मिलता रहे, और मेरा काम ही यही है कि आप लोगों तक सूचना को पहुँचाऊँ, बहुत जल्द से जल्द पहुँचाऊँ। अभी बहुत सारी घटनाएं हैं जिस पे चर्चा अगर करेंगे तो कम से कम समय बढ़ेगा, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर आप भागना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं चाहूँगा फिर अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ आपके पास आऊँ। धन्यवाद, नमस्कार, प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। धन्यवाद।